हेलो एवरीवन, फाइनली CSET के MCQs आज आ रहे हैं। कौन लेकर आ रहे हैं? CSGO अकेडमी। काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से मैं बच्चों को बोल रहा हूँ MCQs आएंगे, MCQs आएंगे। MCQs में टाइम लगता है, फाइनली आज MCQs आ रहे हैं। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। हमने MCQs को सेट्स में डिवाइड करा है। आज हम अपना सेट 1 लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारी कोडिंग्स है। तो सेट 1 के अंदर हमने कौन से सेक्शंस इंक्लूड करें? हमने सेट 1 में 2 सेक्शंस इंक्लूड करें, जिसका नाम है लीगल एप्टीट्यूड और बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने सेट 1 में 2 सेक्शंस इंक्लूड करें और आज हम इन दोनों सेक्शंस के कंबाइंड लॉन्च कर रहे हैं। इन दोनों सेक्शंस के कंबाइंड MCQs लॉन्च कर रहे हैं। MCQs मॉड्यूल से है, प्लस जो बाहर के क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं उनको भी हमने कवर करा है। चैप्टर वाइज MCQs है। मैं सारी चीजें आगे डिस्कस कर दूंगा। प्रोसीजर क्या है, क्या चीज है, कैसे प्रोवाइड करोगे, सारी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहो और पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे किस सेक्शन के MCQs है? इन 2 सेक्शंस के MCQs मैं आज लॉन्च कर रहा हूं। लीगल एप्टीट्यूड काफी बड़ा सेक्शन है, काफी लेंथी सेक्शन है, काफी इजी सेक्शन है। इजी इन द सेंस कॉन्सेप्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन समझने में किसी को दिक्कत नहीं आती, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं होते ना तो वो दिक्कत की बात है। और वो उसको कैसे करना है, उसको रोज करोगे, प्रैक्टिस होएगी। अभी सब क्लियर कर दूंगा। तो लीगल एप्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा है, और बिना प्रैक्टिस के लीगल एप्टीट्यूड को एक्सेल नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, पर जब तक MCQs प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लीगल एप्टीट्यूड को एक्सेल करना काफी दिक्कत वाली चीज है। और बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी डेट्स है। RBI कब स्टैब्लिश हुआ, SEBI कब स्टैब्लिश हुआ। तो इन ऑल ये 2 सेक्शंस को हम आपके लिए सेट 1 में हमने इंक्लूड करा है और इनका लॉन्च हम आज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, इन दोनों सेक्शंस का वेटेज क्या है? अकॉर्डिंग टू CSET सिलेबस, अकॉर्डिंग टू CSET ब्रोशर, इन दोनों का वेटेज 50 मार्क्स है। दैट इज लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आने वाला है CSET में, और बिजनेस एनवायरनमेंट 25 मार्क्स का आने वाला है। कितने में से? टोटल हमारा 200 का पेपर है CSET का, उसमें से इन दोनों का वेटेज हमारा 1/4 है। ठीक है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट सेट है ये। 1/4 वेटेज काफी ज्यादा वेटेज होता है, और ये दोनों सेट में काफी सारी चीजें याद करने की हैं जो प्रैक्टिस के बिना थोड़ी डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हम कितने MCQs इन दोनों सेट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहली चीज 1500 MCQs प्रोवाइड करेंगे। कितने करेंगे? 1500 प्लस। अब देखो, एक चीज कभी नोट करना, जितने भी बाकी CS के अंदर कोचिंग वाले हैं या जितने भी बाकी CSET की चीजें आप लोगों को सेल करते हैं, वो हमेशा आपको हेडिंग बताते हैं कि हम आपको 2000 MCQs देंगे, हम आपको 1000 MCQs देंगे। हमने भी बताई हम कितने MCQs देंगे, 1500 MCQs देंगे। पर मैं आपको कितने चैप्टर में कितने MCQs है वो भी बताऊंगा। क्यों? जिससे कि बच्चों को क्लैरिटी रहे कि हमें ये चीज बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। क्या होता है कि हम MCQs तो ले लेते हैं, 1500 ले लिए, 2000 ले लिए, बाद में हमें पता लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चैप्टर में तो 20 ही क्वेश्चन है, जिससे हमने MCQs लिया। जितनी CS की कोचिंग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। मतलब बुक के ऊपर तो लिखा है 1500 प्लस MCQs, और अंदर देखा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 20 क्वेश्चन में निपटा दिया। तो ये काफी ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो उस ट्रेंड से बचाने के लिए मैं आपको पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। आज हर चीज क्लैरिफाई कर दूंगा। आपको डिसाइड करना है ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 309 क्वेश्चंस कवर करें। हर मॉड्यूल के, हर चैप्टर के, हर लाइन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इन MCQs में कवर करें। आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं, ये करने के बाद मॉड्यूल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल के हर चैप्टर के, हर लाइन के MCQs में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी कवर करे जो कि फ्रेम हो सकते हैं आउटसाइड द मॉड्यूल, तो उन चीजों को भी देखना जरूरी है। ये प्लस का निशान है। ठीक है, आगे चलो।
जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ है, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में 250 क्वेश्चन कवर करें। आईसीएसआई, इस चैप्टर को काफी बच्चों ने ऊपर से पढ़ा है, पर इसमें भी काफी डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स मैंने इसमें कवर कर दी। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 106 क्वेश्चंस का चैप्टर है, ठीक है। कंपनी लॉ, इसमें काफी सेक्शन है, रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ब्लैकआउट हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे। तो इसमें 291 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करे हैं, जो कि डायरेक्ट आपके मॉड्यूल के हर चैप्टर के हर लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मॉड्यूल से उतने सारे कवर करें। इन एमसीक्यूज को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि एमसीक्यूज बनाना आसान नहीं है। हर क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, नेचुरल चीज़ है, ठीक है। लीगल रीजनिंग में 157 क्वेश्चन करें हमने, मैक्सिम्स भी कवर करें, प्लस आपको प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड के, जिसको आप लोग केस स्टडीज बोलते हो, उनके क्वेश्चन भी मैंने इसमें कवर करे, नए क्वेश्चंस कवर करे मैंने प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड के। टोटल आपको लीगल एप्टीट्यूड में 1113 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन है, प्लस माइनस 10 कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, पर इससे कम तो नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि ये चीजें अपडेट होती रहती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फॉर नाउ लीगल एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन है? 1113, ठीक है, अप्रोक्स 1100 मान लो। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कितने 124 क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर की मैंने एक ही वीडियो लाया था, जिसमें मैंने वर्ल्ड बैंक तक कवर करा। इसके बाद का मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी अच्छे बन सकते थे। संचित पोर्टल हो गया, तो काफी सारे इसमें क्वेश्चंस थे, तो उसको मैंने एमसीक्यूज में कवर कर दिया है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके मैंने 100 एमसीक्यूज बनाए हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, काफी सारी इंफॉर्मेशन, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, इसने किसको रिप्लेस करा, ये सारी चीजों के अंदर 148 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने हैं, ठीक है। कहां से बनाए? हर चैप्टर के हर लाइन के क्वेश्चन है, मॉड्यूल के, आईसीएसआई की जो मॉड्यूल है उससे बनाए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है? अप्रोक्स 483 क्वेश्चन हो गए। हम 1500 मान रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें और अपडेट भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। अब आगे चलो, नेक्स्ट चीज क्या है, ठीक है। टोटल इसमें 372 क्वेश्चन हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट में, और लीगल एप्टीट्यूड में 1113 क्वेश्चन हो गए। इन ऑल अप्रोक्स में 1500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे इन दोनों सेक्शन में, जो कि सफिशिएंट है। इन दोनों सेक्शन से सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कैसे प्रोवाइड करोगे? आप हम लोगों को पीडीएफ दोगे? सर आप क्या यूट्यूब पे हर चैप्टर डिस्कस करोगे, या सर आप ऑनलाइन प्रोवाइड करोगे? सर आप कैसे प्रोवाइड करोगे? तो देखो मैं कैसे प्रोवाइड करता हूं। देखो, ऑनलाइन जो मेरी वेबसाइट है, उसको मैंने इतना ढंग से डेवलप करा है कि हम उसके अंदर एमसीक्यू कंडक्ट कर सकते हैं, और मैंने सारे क्वेश्चंस उसमें अपलोड कर दिए। अब मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट की ओर लेके चलता हूं, और आपको एक बार आइडिया दे देता हूं कि हम कैसे क्विज कंडक्ट करने वाले हैं, हम कैसे आप लोगों के पास 1500 क्वेश्चन आप लोगों को देने वाले हैं। तो उस चीज के लिए हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, फिर दोबारा इस स्लाइड से हम रिज्यूम करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आप लोग इस वेबसाइट से फेमिलियर हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारी CSGO अकेडमी की एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.csgoacademy.in, और ये एकदम सिक्योर्ड है, इसमें लॉक लगा हुआ है, इसको SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं, उससे भी हमारी वेबसाइट वेरीफाइड है। इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे एडवांटेज है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो लेक्चर के अंदर बताई हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखो, डाउनलोड्स के पास में एक MCQ का ऑप्शन है, इसमें आप लीगल एप्टीट्यूड खोलो। मैं आपको एक ट्रायल दे रहा हूं कि हम आपको कैसे MCQs प्रोवाइड करेंगे। देखो, इसमें 5 चैप्टर है, ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2 से लेके 3 दिन में या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोला, अभी मैंने नॉर्मल लॉगिन कर रखा है, मतलब कोई भी साइट पर आया और लॉगिन कर लिया, तो वो इस साइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि
इसके लिए एक्सक्लूसिव लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए, जो कि मैं हर बच्चे को प्रोवाइड करूंगा। कैसे प्रोवाइड करूंगा उसका प्रोसीजर मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, वीडियो में बने रहो। अब देखो मैंने लॉग आउट कर लिया और जो एक्सक्लूसिव यूजर नेम है उससे मैंने लॉगिन करा, ठीक है। अब देखो एक बार लॉगिन करते हैं, तो जो परमिशन डिनाइड लिखा आ रहा था, लिखा आ रहा था, अब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बहुत अच्छा इंटरफेस डेवलप करा है। आपकी मर्जी हो तो लैपटॉप में एक्सेस करो, आपकी मर्जी हो तो मोबाइल में एक्सेस करो। मोबाइल फ्रेंडली साइट बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, पर हम लोगों ने इसको मोबाइल फ्रेंडली साइट बनाया है। मोबाइल में ये डबल स्पीड में चलती है और बहुत अच्छा डिस्प्ले करती है। इसके कलर्स भी आंखों को चुभने वाले नहीं है। कुछ वेबसाइट के कलर्स ही आंखों को चुभते कि उसमें हमें प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोला था। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके अंदर सब टॉपिक्स भी मेंशन कर रखे हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने इस वाले क्विज में, अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि इस वाले क्विज में ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। अगर आप पार्ट 2 का क्विज स्टार्ट करोगे तो आपको सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सब टॉपिक्स हैं, अगर आप लोगों को ये पता है तभी आप इस क्विज को अटेम्प्ट करो, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमने हर चीज़ आप लोगों को बहुत अरेंज्ड वे में प्रोवाइड करी है। ये पार्ट 3 के अंदर है। अब एक बार इंटरफेस चेक करते हैं कि स्मूथ है या नहीं है। चलो चेक करो। सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ से डिराइव करती है पावर? सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन है, सही आंसर है, देखो टिक आ गया। नेक्स्ट, टोटल इसमें कितने हैं? 115 क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा इंटरफेस है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप हर चैप्टर के MCQs 10 बार 20 बार अटेम्प्ट कर लोगे, रोज अटेम्प्ट करोगे, रात को अटेम्प्ट करो, सुबह अटेम्प्ट करो, जितनी बार अटेम्प्ट करना है उतनी बार अटेम्प्ट करो। अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे तो CSET क्रैक करने में इन सेक्शन से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कहाँ से डिराइव करती है। सबको पता है कि पीपल ऑफ इंडिया से करती है, पर मैं सुप्रीम कोर्ट करता हूं तो ये गलत कर दिया, ठीक है। और इसमें एक और फीचर बताऊं, जितनी बार आप इसको अटेम्प्ट करोगे, जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे क्विज को, इसके ऑप्शंस शफल हो जाएंगे। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने क्विज अटेम्प्ट करा तो आपको थोड़े दिनों बाद ऑप्शन से याद हो गए, हमने उसको हटा दिया, हमने ऑप्शन शफलिंग वाला फीचर ऑन कर रखा है। मतलब सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार इसको ओवरव्यू देख लो। ये सारे क्वेश्चंस इसके थ्रू मैंने प्रोवाइड कर रखे, कुछ भी करो, कुछ भी सही हो गया है तो ठीक है। राजेंद्र प्रसाद करा, गलत हो गया। तो ये सारे हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं और बहुत ढंग से सीक्वेंशियल मैनर में कवर कर रखा है, जिससे कि आप लोगों के माइंड में वो सीक्वेंस बैठ जाए। अब मैं एक बार इसको फिनिश करता हूं तो ये फिनिश का ऑप्शन आएगा। अब ये मेरा स्कोर बताएगा, ठीक है। देखो एक बार क्या स्कोर है, तो मेरा स्कोर क्या है? 3 स्कोर है, दैट इज 16%। तो ये सारा इंटरफेस हो गया। ये सारा इंटरफेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत अच्छा इंटरफेस है, मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या नाम रखा है? इंडिया, दैट इज भारत नाम रखा है। ये सारी चीजें, ये किसने बोला है? ये प्लेटो ने बोला है? नहीं, एरिस्टोटल ने बोला है। तो ये सारी चीजें मैंने इन क्विजेस में कवर कर रखी हैं, ठीक है। तो ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एक बार बाकी दिखाता हूँ। देखो लीगल एप्टीट्यूड और खोलो, ये ऑप्शन बोलेगा लीव करने का, लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव जो मैं यूजर आईडी और पासवर्ड दूंगा, जिस बच्चे को दूंगा वो ही एक्सेस कर सकता है, वरना एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक और ये वाला खोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। इसमें 100 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो ये एक ही के अंदर कवर हो गया क्योंकि 100 क्वेश्चन है, तो बहुत ढंग से दे रखा है। और एक और चीज बताऊं, इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं ना कि अगर एग्जाम में कंफ्यूजिंग ऑप्शन आए तो आप क्विज के अंदर कंफ्यूज होके सीख जाओ। एग्जाम में कंफ्यूजन का कोई चांस ही ना रहे, एग्जाम में कंफ्यूजन का ऑप्शन ही ना रहे, उसको ही एलिमिनेट कर दिया। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड सेक्रेटरी बोलते हैं,
या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज बोलते हैं। मतलब मैंने हर ऑप्शन को बहुत ढंग से डिजाइन करा है जिससे कि आप लोगों को जितना कंफ्यूजन होना है वो क्विज के अंदर हो जाए और आपकी सारी चीजें आपको सही याद हो जाए, आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैंने इस क्विज को बहुत ढंग से डिटेल्ड वे में टाइम लगा के तैयार करा है। ठीक है, अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट भी खोलो एक बार। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चीज है, बिजनेस एनवायरनमेंट के भी तीनों चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, सब चीज काम कर रही है, सारी चीज काम कर रही है। तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे जो कि मोबाइल फ्रेंडली है। काफी लोगों की वेबसाइट होती है मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, तो मतलब क्या है, कौन आजकल लैपटॉप में देता है, पर लैपटॉप में दोगे तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स की मैं बात बाद में करूंगा, फॉर नाउ इंटरफेस देख लो, फॉर नाउ इंटरफेस देख लो। ये सारी चीजें एनएसडीसी क्या होता है, मतलब सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, सारे बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। मैं अभी कुछ भी कर रहा हूँ आंसर, ये मत समझना सर को आता नहीं है, मैं बिना देखे कर रहा हूँ। तो ये सारा इंटरफेस हो गया जो मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट हो गई, इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। और एक और चीज, इसके अंदर आईपी ट्रैकिंग है। आईपी ट्रैकिंग मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके एक फ्रेंड ने मेरे से ये यूजर आईडी और पासवर्ड ले लिया और उसने 10 लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं उसकी यूजर आईडी सस्पेंड कर दूंगा। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपकी आईपी एड्रेस लोकेट हो जाएगी। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी मेरे से यूजर आईडी लेकर आगे सर्कुलेट करा तो उसका आईपी एड्रेस जैसे ही वो लॉगिन करेगा मेरे सर्वर में आ जाएगा, मेरे नोटबुक में आ जाएगा, और मैं उसको जब भी चेक करूंगा मैं एक क्लिक में आपकी यूजर आईडी को सस्पेंड कर सकता हूं। तो ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम आगे प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं कि प्रेजेंटेशन में हम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको इंटरफेस बता दिया कि हम लोग ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से बहुत अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप करी है, खुद मैंने डेवलप करी है, उससे मैं आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो इनके बेनिफिट्स देखो। इनके बेनिफिट्स ये वाली लाइन में बार बार बोल चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, सेकंड, चैप्टर वाइज अरेंज्ड है, मिक्स नहीं कर रखे, खिचड़ी नहीं बना रखी, चैप्टर वाइज सीक्वेंशियल मैनर में, चैप्टर वाइज भी बोलो और सब टॉपिक वाइज भी बोलो। मतलब चैप्टर वाइज तो है ही और साथ में टॉपिक वाइज सीक्वेंस मैनर में आपको एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो जो बाहर के क्वेश्चन है कुछ उनको भी कवर करा है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, तो उनको भी मैंने इन एमसीक्यूज में कवर करा है। ठीक है, एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी कवर करें, मतलब मजा आएगा आप लोगों को अगर आप इस चीज को लोगे। बहुत ढंग से थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी कवर करें। थ्योरेटिकल मतलब कभी कभार क्या होता है, कोई जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस कैटेगरी के अंदर जाती है, मतलब एजुकेशन में जा सकती है, पावर्टी के अंदर जा सकती है, हॉस्पिटल्स में जा सकती है, आर्मी के वेलफेयर के लिए जा सकती है, उन सारी चीज को मैंने कवर करा है। ये करने के बाद आपको मॉड्यूल को देखने की भी जरूरत नहीं है, मॉड्यूल को खोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज कवर करिए, थ्योरेटिकल पॉइंट्स सब कुछ कवर कराए एमसीक्यूज में, सब कुछ। और ये सारी चीज मैंने बनाई है, विद टाइम बनाई है, विद पेशेंस में बनाई है, 2 दिन में नहीं बनी है, 2 मंथ से भी ज्यादा इन चीजों को, आज जो मैं लॉन्च कर रहा हूं इनको 2 मंथ से भी ज्यादा लगा है, तब जाके ये चीज बनी है। और ये एक सीएसईटी के अंदर गेम चेंजर होने वाला है। बिलीव मी, जो बच्चा इन एमसीक्यूज को रोज 2 बार प्रैक्टिस कर लेगा, हर चैप्टर को 2 बार प्रैक्टिस कर लेगा, मतलब 1 महीने में 60 बार प्रैक्टिस कर लेगा, मतलब नेक्स्ट सीएसईटी एग्जामिनेशन या फिर अगस्त सीएसईटी एग्जामिनेशन तक इतनी बार प्रैक्टिस कर लेगा, तो उसके माइंड से वो चीज स्किप ही नहीं हो सकती, उसके माइंड से वो चीज जा ही नहीं सकती, उसका सीएसईटी तो पक्का क्लियर है। ठीक है, तो ये रिवीजन में बहुत काम आएगी। मैंने काफी लोगों को देखा है रिवाइज होता ही नहीं है, रिवाइज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, पर रोज अगर आप एमसीक्यूज कर लोगे तो आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज में सारी चीजें कवर कर रखी है, सारी की सारी। ठीक है,
ये वाली चीज अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। ऑप्शंस इसके शफल होएगी, जब भी आप क्विज दोगे इनके ऑप्शन शफल होंगे, जिससे कि बच्चों को याद ना हो। क्या होता है, अगर मैं कोई सेम क्विज 10 बार दूंगा, 10 बार मेरे को याद ही हो जाएगा। माइंड की इतनी अच्छी पावर है, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिया मैंने, उसको शफल कर दिया। अगर आप एक बार भी रिफ्रेश करोगे पेज को, सारे ऑप्शन शफल हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो वो वाली चीज भी नहीं है। और ये एमसीक्यूज स्टैटिक नहीं है, अपडेट भी होएगी और करेक्शन भी होता रहेगा। अगर मान लो, देखो ह्यूमन एरर तो होती है, हो सकता है 5-10 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन में से 5-10 क्वेश्चन के आंसर मैंने गलत लिख दिया हो, उन चीज को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उन चीज को अपडेट कर सकते हैं, नए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता रहूंगा मैं। तो ये चीज स्टैटिक नहीं है कि एक बार मैंने आपको दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। अगर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप मेरे को बताओ, मैं उसको सही कर दूंगा। काफी लोग एप्लीकेशन, एक CSET एप्लीकेशन है, उसमें क्विज अटेम्प्ट करते हैं, उसके इतने सारे क्वेश्चन गलत हैं, पर फिर भी उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होता। वेबसाइट में मेरे पास ऑप्शन है, जैसे कोई क्वेश्चन गलत चढ़ गया, गलती से मैंने चढ़ा दिया, आप लोग जैसे ही बताओगे विदिन 12 आवर्स मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। और सारे क्वेश्चन काफी रेलेवेंट है, काफी रेलेवेंट है, मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। कुछ भी पूछ रहा हूं मैं, कुछ भी पूछ रहा हूं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये इनफ है। और एक और चीज सुनो, इसका एडेड एडवांटेज मैं आपको बताऊं। CSET देखो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब अगर अगस्त में दोगे तो घर पे लैपटॉप पे देना पड़ेगा, और अगर नवंबर में दोगे तो वो लोग आपको सेंटर अलॉट करेंगे और आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर काफी दिक्कत आएगी। क्यों आएगी मैं बताऊं। आप लोग अभी PDF में प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो भी फ्रूटफुल है, पर जब आप उस ऑप्शन को स्क्रीन पर देखोगे तो माइंड में क्लिक नहीं करता। काफी ज्यादा देर तक अगर आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन के सामने रहोगे तो आंखें लाल हो जाएगी, आंखों में से पानी आएगा। ये सब अगर एग्जामिनेशन वाले दिन हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन चीज को पहले ही तैयार कर लो, पहले ही आंखें लाल कर लो, पहले ही आंखों को ऐसे, मतलब ऐसे इंप्रूव कर लो कि वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर MCQs डेवलप कर सके। ब्रेन और आईज का कोऑर्डिनेशन पहले ही CSET एग्जामिनेशन से पहले ही इतना अच्छा कर लो कि वो सारी चीजें वहां पर ना हो, वहां पर आपकी आंखों में दर्द ना हो। आंखों में दर्द होगा तो सर दुखेगा, सर दुखेगा तो एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो इन सारी चीज को एलिमिनेट करने के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस मस्ट है, इसलिए हमने ये MCQs ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक और चीज, सर ये आप पेड क्यों रख रहे हो, सर आप ये बार बार बोल रहे हो लोगे मेरे से लोगे, ये पेड क्यों है। आपने कहा था वीडियोस फ्री है, ये सारी चीजें फ्री है तो MCQs भी फ्री में दे दो, ठीक है। अभी हम इस पे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इस चीज का आंसर देते हैं। अब हमारा ये वीडियो लेक्चर्स फ्री क्यों होते हैं। वीडियो लेक्चर फ्री इसलिए होते हैं, मैं किस पे वीडियो लेक्चर डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। यूट्यूब क्या मेरे से कोई पेमेंट लेता है, यूट्यूब बिल्कुल भी पेमेंट नहीं लेता, तो मैं आपको फ्री में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देता हूँ। जो हमारा इंटरनेट हो गया, मेरे घर में जियो फाइबर लगा है, अगर मैं वीडियो लेक्चर नहीं डालता तो भी मैं जियो फाइबर को रिचार्ज कराता, और मैं अगर आज वीडियो लेक्चर डाल रहा हूं तो भी मैं जियो फाइबर को रिचार्ज करा रहा हूं। तो मेरा कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। टाइम बोल सकते हैं कि टाइम मेरा जाता है, काफी टाइम जाता है एक वीडियो लेक्चर बनाने में। उसके बैकग्राउंड की जो मेहनत होती है, 10 से लेके 12 बार बोल सकते हैं, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसमें काफी टाइम जाता है। पर ठीक है, उसकी कोई वैल्यूएबल तो है, पर येट फ्री में अवेलेबल है। तो वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर देता हूं। अब नेक्स्ट चीज, डाउट। सर आप डाउट्स इतने सारे आंसर करते हो, वो भी फ्री में करते हो। डाउट्स में मेरा क्या लग रहा है, आप लोग रोज मेरे से 150-200 डाउट्स पूछते हो, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं व्हाट्सअप खोलता हूं मैं सारे डाउट्स एक बार में आंसर कर देता हूं, तो मेरे को उनमें कोई डाउट्स ही नहीं है। मेरा टाइम ही तो लग रहा है, पर टाइम अगर आप लोगों के काम आ रहा है तो मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे हमारे क्या है, आगे हमारे नोट्स है। यार नोट्स में क्या लगता है, नोट्स में पेपर लगता है, नोट्स में पेन लगता है, नोट्स में टाइम लगता है।
और कुछ लगा, कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा। पेपर पेन तो सबके घर में होता है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। ये जो पेन है ना, पेन, मैं कौन सा पेन यूज करता हूँ लिखते हुए? मैं पायलट पेन यूज करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यूट्यूब से कभी भी इनकम नहीं होती। यूट्यूब इज नॉट द सोर्स ऑफ इनकम। यूट्यूब कभी भी अच्छा सोर्स इनकम का नहीं है। अभी तक आप लोगों को लगता होगा सर के 70,000 व्यूज है, सर के 1600 सब्सक्राइबर है, सर का इतना मतलब अच्छा चल रहा है यूट्यूब का, तो सर तो इससे काफी पैसे कमाते होंगे। सर को बिल्कुल पैसे नहीं मिलते। मतलब सर को अभी तक इतने पैसे मिले, इतने पैसे भी नहीं मिले कि सर एक अपना पायलट पेन खरीद सके। मतलब जिस पेन से मैं लिखता हूँ उस पेन की भी कॉस्ट यूट्यूब अपने अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वीडियोस, डाउट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड फ्री में करता हूँ, इसमें मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। पर एक चीज़ समझो, जो हमारे एमसीक्यूज है वो कहाँ पर है? वो सारे वेबसाइट पर है, वो सारे वेबसाइट पर है। इसका मतलब क्या है? वो जो डोमेन होता है, जो ऊपर लिंक होता है, उसको खरीदने की कॉस्ट लगती है। जो होस्टिंग होती है, वेब होस्टिंग होती है, जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग इस फील्ड से कनेक्टेड है, उन लोगों को पता होगा ये वेब होस्टिंग होती है। एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, सिक्योर्ड सर्टिफिकेट होता है। ये सारी चीजें मैंने परचेज करी है, ये चीजें फ्री में नहीं मिलती। डेवलप मैंने करी है वेबसाइट, पर ये सारी चीजें फ्री में नहीं मिलती। तो बात समझने की कोशिश करो। थीम की कॉस्ट होती है, हमारे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, हमारे इंटरफेस कॉस्ट होती है, क्विज एप्लीकेशन की कॉस्ट होती है। वेबसाइट डिजाइनर की कोई कॉस्ट नहीं आई। मैंने दिन रात बैठकर वेबसाइट बना ली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि वेबसाइट डिजाइनर की कॉस्ट बच जाए। अगर मैं वेबसाइट डिजाइनर हायर करता तो कम से कम 5 से लेके 10,000 रुपीज वो मेरे से ले जाता। तो इससे अच्छा मैंने सीख लिया। यूडेमी पे काफ़ी कोर्स होते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी फ्री कोर्स थे लॉकडाउन में, मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली और इसलिए ये वाली कॉस्ट हमने काट दी। वेबसाइट डेवलपर की कोई कॉस्ट नहीं है, वेबसाइट डेवलपर की कोई कॉस्ट नहीं है। जो मेरा टाइम लगा मैं उसकी भी आप लोगों से कोई कॉस्ट नहीं मांग रहा। मैं आपको वीडियो लेक्चर फ्री में देता हूँ, मैं आपको डाउट सॉल्व फ्री में करता हूँ, मैं आपको नोट्स फ्री में देता हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें फ्री में दे सकता हूँ। एमसीक्यूज मैं फ्री में क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने डेवलप करी है ये मेरे से पेमेंट ले रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मेरी बात समझो, ऐसा मत बोलना सर तो आप अच्छे नहीं हो, आपने हमें एमसीक्यूज फ्री में प्रोवाइड नहीं करे। मेरा एक रीज़न है, क्योंकि ये सारी कॉस्ट मेरी लगी है और जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी कॉस्ट लगेगी, उसका जीएसटी लगेगा, बहुत सारे पेमेंट होते हैं, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें लग रही है और मैं उन लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से पेमेंट चार्ज कर रहा हूँ। कितना पेमेंट वो मैं डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और सुनो, इससे जो मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें 100% मैं उनको दे रहा हूँ, इसमें कुछ मेरे को प्रॉफिट होगा। जो आप मेरे से परचेज करोगे उसमें मेरे को 10 से लेके 15% पर ऑर्डर प्रॉफिट होगा। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट मैं आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी एजुकेटर्स की तरह नहीं हूँ जो बच्चों को बेवकूफ़ बनाऊँ। ठीक है, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है अगर मैं आप बच्चों को बेवकूफ़ बनाऊं। मैं साफ बोल रहा हूं, मेरा 10 से लेके 15% प्रॉफिट हो रहा है, पर वो प्रॉफिट पता है किसके लिए हो रहा है? वो प्रॉफिट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए हो रहा है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें कंप्यूटर वाली वीडियोस चाहिए। जो आप कंप्यूटर वाली वीडियोस, जैसे आप हाथ से लिख कर लाते हो वैसे आप लोगों को कंप्यूटर वाली वीडियो चाहिए। उसके लिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जाकर देखो, मैंने कहा था कि मेरे को पेन टैबलेट चाहिए, पेन टैबलेट होगा तभी मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। तो ये सारी चीजें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए यूज होगी आने वाले CSET बैचेस के लिए। साफ बात बोल रहा हूँ, प्रॉफिट है मेरा कितना, 10 से लेके 15% प्रॉफिट है। हर ऑर्डर पे 10 से लेके 15% प्रॉफिट है, पर ये सारा प्रॉफिट मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए यूज होगा, इसलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें पेड में ले रहा हूँ। इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
देखो जो बच्चे हमारा अगस्त वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो बच्चे हमारा अगस्त वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, 150 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट है। मतलब हमारी स्टैंडर्ड इन वेबसाइट का आपको 1 मंथ के लिए, इस क्विज का आपको 1 मंथ के लिए अगर लिंक चाहिए, अगर आपको एक्सेस चाहिए, तो आपको 150 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको 2 सेक्शंस, लीगल एप्टीट्यूड और बिजनेस कम्युनिकेशन का 30 डेज का एक्सेस मिलेगा। इस एक्सेस के अंदर आपको 1500 क्वेश्चन के अंदर कितने भी अटेम्प्ट्स, जितनी मर्जी हो, एक दिन में 20 अटेम्प्ट करने, 20 अटेम्प्ट करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी सारे लोग लिमिटेशन लगाते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पर एक चीज ध्यान रखना, इस चीज में मैं काफी स्ट्रिक्ट हूं, एक आईपी एड्रेस यूज होनी चाहिए। अगर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपको कोई भी रिफंड आपकी रुपीस का नहीं मिलेगा। तो हमारे 2 ऑफर, एक है 150 वाला पर मंथ वाला, और इसमें आपको क्या मिलेगा ये मैं डिस्कस करता हूं। ये जो भी अगस्त का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन पूरी है, वो ये ले लो, रिवाइज कर लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीएसईटी कॉन्फिडेंस से दे सकते हो। एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सारी चीजें कर लोगे, काफी कॉन्फिडेंस आएगा और आप आराम से सीएसईटी क्रैक कर लोगे और ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है। अगर आप एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज कर लोगे मॉड्यूल के, फिर क्या दिक्कत है? आना तो मॉड्यूल से ही है, तो सारी चीजें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑफर, ये हमारा लॉन्च ऑफर है, जो कि एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए नवंबर, हमारे सेकंड सीएसईटी अटेम्प्ट तक अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, आप 300 रुपीज का पेमेंट कर दो। पेमेंट हो रहा है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। 300 रुपीज में मैं आपको नवंबर तक के एमसीक्यूज दे रहा हूं। आप खुद सोच के देखो, 4 महीने का ये उनको, जो मैं डोमेन के पैसे दे रहा हूं, जो मैं उनको वेब होस्टिंग के पैसे दे रहा हूं, जो मैं क्विज एप्लीकेशन में पैसे दे रहा हूं, जो मैं पर यूजर रजिस्ट्रेशन के पैसे दे रहा हूं, वो सारे पैसे मैं आपसे लेके उनको दे रहा हूं और बाकी मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। तो ये लॉन्च ऑफर है, ये लिमिटेड ऑफर है। और ये लिमिटेड ऑफर क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के अंदर वो लोग भी हमें ऑफर देते हैं, तो उस ऑफर के अंदर मैंने आपको नवंबर तक का अटेम्प्ट 300 रुपीज में दे दिया। आपको नवंबर एग्जामिनेशन तक, जो हमारा नवंबर है, तब तक का एक्सेस आपको मेरी वेबसाइट का इन दोनों सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों सेक्शन का मिल जाएगा और आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। कब तक? 28 नवंबर तक, जो हमारा सेकेंड सीएसईटी की डेट है। आप तब तक रोज करो, मतलब जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे इन चीजों को कर लो। इससे ज्यादा और कुछ सीएसईटी में करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जितनी मेहनत से ये क्विज बने हैं ना, बहुत पेशेंस से बनाया, बहुत पेशेंस से, बहुत डेडिकेशन से और बहुत सीक्वेंशियल मैनर में बनाया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। 2 प्लान है, 1 मंथ का 150 का। अगर आपको 1 महीने का एक्सेस चाहिए, अगर आप अगस्त का अटेम्प्ट दे रहे हो सिर्फ, तो आप ये वाला प्लान ले लो। और अगर आपकी अभी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और आप नवंबर वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, तो अभी लॉन्च ऑफर है, 300 रुपीज में नवंबर तक का अटेम्प्ट ले लो। इसकी ओरिजिनल एमआरपी 500 है, कैलकुलेट कर लो 150 पर मंथ के हिसाब से 3.5 मंथ्स 500 आ गई। पर अभी लॉन्च ऑफर में जो मेरे को इससे बेनिफिट हो रहा है वो मैं आपको इधर दे रहा हूं। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में डिस्काउंट मिलता है वो मैं आपको इस लॉन्च ऑफर में दे रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलो। प्रोसीजर क्या है, एक्सेस करने का प्रोसीजर क्या है? देखो, पेमेंट कर दो, या तो 1 मंथ का कर दो या 300 रुपीज का पेमेंट कर दो। सर कहाँ से पेमेंट करना है? अभी मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो जो हमारा वेबसाइट है, देखो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहां से पेमेंट का लिंक है, उसको पेमेंट कर दो। या फिर जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक भेजा है उससे पेमेंट कर दो। या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप का नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, जो कि टेलीफोन जैसा लगता है पर वो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर मैसेज करो मेरे को और मैं तुम्हें पेमेंट लिंक भेज दूंगा, मेरे को पेमेंट कर दो इससे। ठीक है, अब सुनो आगे। पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल हो यार इसको भेज देना। मतलब जो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है इसको एज इट इज लिखना, +91 करके। जो आप पेमेंट करोगे, जिस लिंक से आप पेमेंट करोगे, जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो आपको कुछ रिसिप्ट टाइप मिलेगा, थैंक्स फॉर डूइंग द पेमेंट।
उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इस नंबर पे भेज देना अगर पॉसिबल हो, और नहीं भेजना हो तो मत भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपने पेमेंट करते हुए ईमेल आईडी डाली होगी उसमें 24 आवर्स में आपको आपके लॉगिन आईडी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएंगे। अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर पेमेंट का बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने जो पेमेंट करते टाइम ईमेल आईडी डाली होगी उसमें 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड से एक्सेस कर लेना, उसको हमारी वेबसाइट पे डाल लेना, आपको एक्सेस मिल जाएगा। पर वो एक आईपी एड्रेस वाली कंडीशन ध्यान रखना, अकाउंट सस्पेंड पक्की बात है हो जाएगा, मेरे पास फुल ट्रैकिंग है, ठीक है। और यही आपको करना है एमसीक्यूज को एक्सेस करने के लिए। कोई भी क्वेरी हो किस पे कांटेक्ट करोगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीफोन नंबर नहीं है, व्हाट्सअप नंबर है, इसको एज इट इज सेव करना +91 करके, ये व्हाट्सअप पर आ जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे को कांटेक्ट करो, मेरे को वॉइस कॉल करो, जो भी करना है करो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। 24 आवर्स में आपको लॉगिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को भी इंटरेस्ट है इस चीज को परचेज करने में, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, वो नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ऐसा कर सकते हैं। अब एक और चीज सुनो, जो हमारी ये जो पेमेंट लिंक है, ये पेमेंट लिंक कैसे आएगा मैं आपको बताऊं। देखो, एक तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट लिंक यहां पर भी दे रखा है। अभी मैं ये पासवर्ड हटा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको डायरेक्ट एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू वर्ड लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करोगे, अभी ये पासवर्ड आ रहा है, जैसे ये वीडियो लॉन्च होएगी मैं ये पासवर्ड हटा दूंगा, तो आपको कुछ नहीं डालना, आपको सीधा एमसीक्यूज पे क्लिक करना है। आप एमसीक्यूज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं, एक बार रुको, लोड हो रहा है। इस एमसीक्यूज पे आपको क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। अगर आपको 150 रुपीज का पेमेंट करना है तो आप इस पे क्लिक कर दो, अगर आपको 300 रुपीज वाला प्लान लेना है तो आप इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो तो भेज दो, पर मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज भेज दो। और अगर नहीं भी भेजोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे लॉगिन, यूजर आईडी एंड पासवर्ड विदिन 24 आवर्स आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ये एक पेमेंट गेटवे हमने इस पे इंटीग्रेट करा है। क्या करना है, हमें एमसीक्यूज पर क्लिक करना है, एमसीक्यूज पर क्लिक करना है, नीचे 2 पेमेंट ऑप्शन है, आप इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने 300 वाला लिया, ठीक है, इस पे क्लिक करा, ये 10 रुपीज इनकी जीएसटी प्लस कन्वीनियंस चार्ज होते हैं। आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना सही ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि उस पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएंगे, और आपको अपना सही मोबाइल नंबर डालना है और आपकी सिटी डालनी है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको पे करना है। काफी सारे पेमेंट गेट में यूपीआई है, काफी सारी चीजें, जिससे भी आपको सही लगे पेमेंट कर दो, और विदिन 24 आवर्स आपको इन दोनों का, लीगल एप्टीट्यूड और बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करना। इसको पढ़ लेना, टर्म्स एंड कंडीशन को, ये जो लिखी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, इसको सब लोगों ने पढ़ लिया। अगर एक भी बच्चे ने अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड आगे पास ऑन करा तो मैं सस्पेंड कर दूंगा अकाउंट, कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ फ्रॉड करोगे तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला। और इस गलतफहमी में मत रहना, सर के पास आईपी ट्रैकिंग नहीं है। जो भी वेबसाइट डेवलपर हो उससे कांटेक्ट कर लेना कि जैसे ही तुम साइन इन करोगे, जैसे ही तुम मेरे दिए हुए यूजर आईडी से साइन इन करोगे, तुम्हारा आईपी एड्रेस मेरे पास आ जाएगा। और अगर ये आईपी एड्रेस चेंज हुआ, और जिस दिन मैंने चेक करा, मैं रोज तो चेक करूंगा नहीं, पर मैं 3 दिन में एक बार जरूर चेक करूंगा, और मैं रोज फिर उसका अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो ये पेमेंट गेटवे हो गया। अब सुनो, प्रेजेंटेशन पे आओ दोबारा। कुछ भी क्वेरी हो मेरे को व्हाट्सअप करना। आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, या तो मेरी वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर लो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है दोनों पेमेंट का, 150 का और 300 का, वहां से पेमेंट कर लो, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड करूंगा, वहां से पेमेंट कर लो, या मेरे नंबर पे हाई लिखो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा पेमेंट लिंक। कहीं से भी पेमेंट लिंक से पेमेंट कर दो, मेरे पास अमाउंट आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक
रेजर का गेटवे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 24 आवर्स के अंदर जो तुमने मेरे को ईमेल आईडी दिया है उसमें मैं तुम्हारे यूज़र आईडी पासवर्ड दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम 1500 एमसीक्यूज को एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल से करना है मोबाइल से करो, टीवी से करना है टीवी से करो, लैपटॉप से करना है लैपटॉप से करो, जिस चीज़ से करना है उससे करो। सारी फ्रेंडली है, हमारी वेबसाइट हर इंटरफेस के लिए फ्रेंडली है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और एक और चीज़, ये वाली हो गई क्वेरी वाली बात हो गई, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अपने दिल में ये बिल्कुल मत रखना कि सर ने ये पेड क्यों करा है, क्योंकि मैंने सारी बातें क्लैरिफाई कर दी। ठीक है, मैंने सारी बातें क्लैरिफाई कर दी। क्या क्लैरिफाई करा मैंने कि मैं नोट्स और एक क्यों देता हूँ फ्री में, क्योंकि मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा वेबसाइट के अंदर। अगर मैं इन लोगों को पैसे देता तो मैं इसकी रेट डबल कर देता, क्योंकि ये दोनों काफ़ी पैसे लेते हैं। पर क्योंकि मैंने खुद ने डेवलप करी है वेबसाइट, मेरी वो कॉस्ट सेव हो गई, और उस कॉस्ट से मैं आपको इतने सस्ते के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए उस प्रॉफिट को यूज़ करूंगा। तो चिंता मत करो, मैं इससे आईफोन नहीं खरीदने वाला, ना मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा कि मैं आईफोन खरीद सकूं। तो इतनी चिंता मत करो, मैंने सारी बातें आपके सामने क्लैरिफाई करी हैं कि हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कंप्यूटर से ही पढ़ना है, उसके लिए हमारी आंखों में दर्द होगा, सारी चीज़ें होगी, उसको टॉलरेट करना आना चाहिए। इसलिए मैंने एमसीक्यू हमारी वेबसाइट पर डेवलप करे। ठीक है। और बच्चों की जो दिक्कत थी रिवीजन वाली कि सर हम रिवाइज नहीं कर पाते रोज, अब रिवीजन वाली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोज अगर एक बार एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली पूरी मॉड्यूल, इनफैक्ट पूरा चैप्टर, इनफैक्ट पूरे नोट्स, इनफैक्ट पूरी वीडियो, सब कुछ रिवाइज हो गया। ये स्टैटिक नहीं है, ये बदलता रहेगा एमसीक्यूज, और इनमें चेंजेस आगे हम लाते रहेंगे। जो भी बच्चे नवंबर अटेम्प्ट के लिए ले गए कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत बढ़िया लॉन्च ऑफर क्यों है, क्योंकि कंपनी ने मेरे को डिस्काउंट दिया है, इसलिए मैं आपको लॉन्च ऑफर दे रहा हूं, इसको अवेल कर लो। नवंबर तक काफी यूज आएगा। रोज अटेम्प्ट करो, रोज प्रैक्टिस करो, और जो भी गलती इनमें हो मेरे को बताओ, मेरे को व्हाट्सअप करो। और जो बच्चे पेमेंट कर लेंगे मेरे को व्हाट्सअप कर दो अपनी स्क्रीनशॉट, मैं उनको एक ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा जिसमें फर्दर एमसीक्यूज से रिलेटेड अपन बातचीत करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मैंने क्लैरिफाई कर दी है, मैंने सारे पॉइंट्स अपने सामने रख दिए हैं, मेरे मन में कुछ नहीं है। नोट्स, वीडियो लेक्चर्स अभी भी फ्री रहेंगे, आगे भी फ्री रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने रिमेनिंग वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आगे फ्री में अपलोड होएंगे। इसकी कॉस्ट इसलिए है, मैं बार बार अपना पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बच्चे समझ जाए। काफ़ी बच्चे अभी भी नहीं समझेंगे और मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, पर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए, कुछ भी चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं है। मैंने ये भी नहीं बोला मेरे को 0% भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे को 10-15% प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपको ये कंप्यूटर वाली वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, आगे और अच्छे इंटरफेस में प्रोवाइड कर सकूं, उसके लिए यूज़ करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको क्विज दिखा दिया, मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली, ये वाली चीज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। किलर कॉम्बिनेशन में आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, ये किलर कॉम्बिनेशन है। अगर मेरे वीडियोस देख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे, अगर नोट्स से रिवाइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर नोट्स से रिवाइज करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने नोट्स को रिप्लेस करके एमसीक्यूज कर दिया कि एमसीक्यूज से रिवीजन कर लो। एमसीक्यूज इतने अच्छे सीक्वेंशियल मैनर में है, मैं सारे एमसीक्यूज इसमें नहीं दिखा सकता, पर मेरा ट्रस्ट करो, बहुत अच्छे सीक्वेंशियल मैनर में सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर करे। ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये आपकी दोनों सब्जेक्ट की बुक है। जो बुक आपको 300 रुपीज़ में मार्केट में पर सेक्शन की मिलती है, वो आपको 150 रुपीज़ में दोनों सेक्शन की मिल रही है, और बहुत अच्छी बुक है। मैं बोल रहा हूँ जितनी मेरी मेहनत थी ना 2 मंथ्स की, वो मैं आपको इसके थ्रू दे रहा हूँ। तो मेरे पे अगर ट्रस्ट है, सर जो भी काम करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, सर जो भी काम करते हैं हमेशा यूनिक करते हैं। CSET की हिस्ट्री में ऐसे एमसीक्यूज आज लॉन्च हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज लॉन्च हो रहे हैं। किसी भी चैनल ने, किसी भी
जो भी कोचिंग चल रही है CSET की पैन इंडिया, उसने आज तक इतना अच्छा इंटरफेस अभी तक प्रोवाइड नहीं करा है। फर्स्ट टाइम हम लोग लेकर आए। हम हर चीज करते हैं यूनिक वे में करते हैं। और मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा अपनी बात, ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन पेपर है, CSET ऑनलाइन पेपर है, इसलिए मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना है। तो काफी बच्चे बोलेंगे सर आप PDF बना के भी तो सर्कुलेट कर सकते हो। PDF का कोई यूज नहीं है। जब सामने 300 पेज की PDF होगी, 300 क्वेश्चंस की PDF होगी, उनको सॉल्व करने से कुछ गेन नहीं कर रहे, उनको सॉल्व करने से रिवीजन नहीं हो रहा हमारा। क्योंकि रिवीजन कैसे होगा, जब सामने कोई हमारे ऑप्शन आए और हमें टिक रॉन्ग करना हो तो माइंड काम करता है। ऐसे सीधा पेपर पे माइंड इतना अच्छी तरह काम नहीं करता। काम तो करता ही है, माइंड तो 24 घंटे काम करता है, पर एफिशिएंटली काम तभी करेगा जब आप स्क्रीन पर देखोगे। तो इन सारे विजन के साथ मैं अपने MCQs आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोगों की मर्जी है कि आपको इसको लेना है या नहीं लेना। ये मेरे 2 मंथ्स की मेहनत है जो मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं। घास नहीं काटी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में 15 क्वेश्चन नहीं दिए, 300 क्वेश्चन दिए। इस चीज को ध्यान रखना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सअप करो। रोज 200-300 क्वेरीज का इंस्टेंट रिप्लाई आता है। अब ये मत बोलना सर आपने मेरा इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करा। यार कभी कभार मेरा मन नहीं करता, मैं व्हाट्सअप बंद करके रख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रिप्लाई आ जाएगा, सबका रिप्लाई आता है। तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को इस मैटर में नहीं होनी चाहिए। तो जो बच्चे अगस्त अटेम्प्ट में श्योर है कि हमारा क्रैक हो जाएगा, वो 150 वाला ले लो। और ये लॉन्च ऑफर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक दिन में नोटिस लेकर आऊंगा जब कंपनी वाले बोलेंगे कि अब आपको हमारा ऑफर खत्म हो गया, तब मैं नोटिस लेकर आऊंगा। फिर आप इस ऑफर को अवेल नहीं कर सकते। तो इसको अवेल करना है तो जल्दी अवेल कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। CSET के फर्स्ट टाइम MCQs आपके सामने लेकर आया हूं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में 100+ लाइक्स चाहिए, इतनी दिनों की मेहनत है, 100+ लाइक्स तो बनते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।